वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फ्रेंच हब। सो एज़ यू ऑल नो, हमने जो हमारा मो पासपोर्ट है वो हमने ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर लिया है फुल्ली। अब अब मो पासपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है, सो आई थॉट मो पासपोर्ट 2 की जगह आई शुड स्टार्ट अनदर बुक। सो मैंने प्रीवियसली आपको ओ शोंते जो है कंप्लीट करवाई थी। अब मैंने सोचा कि उस सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हैं, ओ शोंते वाली को ही, and I did this Oshonte 2. So I am starting today with this Oshonte 2 book, and yes, let's start with chapter number 0. So chapter number 0, it is Découvrons la France, means let us discover the France. अब डिस्कवर तो ऑलरेडी हो रखा है, यहाँ पर डिस्कवर मीन्स लेट्स जस्ट एक्सप्लोर द फ्रांस, जाने हम फ्रांस की चीज़ों को हम डिस्कवर करें, ठीक है। So this is the thing which the title wants to say with to us. ठीक है. Let's just now read the conversation between Sarah and Paul. So as you all know, ओशुनते सीरीज के अंदर हमारा, मैंने आप लोगों को बताया कि स्टार्टिंग में ये जो है डायलॉग्स दी जाते हैं, एंड दीज डायलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई कई बार इनके अंदर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन से बहुत के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आप इन पॉइंट्स को जो है नोट रखा करो। So Sarah, she says, "Hey Paul, did you know the name of the city of Paris is after a tribe who founded the city in 4200 BC?" So अब आप लोगों को जो है एक फैक्ट पता चला दैट पेरिस इट वाज नेम्ड आफ्टर अ ट्राइब। ट्राइब आप लोगों को पता है, जो आदिवासी लोग जो ग्रुप में रहते हैं उसको हम ट्राइब रेफर करते हैं, ठीक है। सो देयर वाज अ ट्राइब हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पेरिस, ठीक है। एंड उस ट्राइब का नाम कुछ ऐसा था कि उसके नाम पर यह जो पेरिस का नाम पड़ा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सिटी ऑफ पेरिस का जो नाम था वो ऐसे पड़ा, ठीक है। ओ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सारा। सो येस, दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। अब ये चीज़ हमने कर ली है। अब बेसिकली अगर हमारा टॉपिक है découvrons la France, मीन्स वी आर गोना डू समथिंग रिलेटेड टू फ्रांस ओनली, means we are gonna do culture civilization things. So let me just start with it. सो एज यू ऑल नो, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, जब हमने ओशोंते करी थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांस इज इन द शेप ऑफ द हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन जैसी शेप की जो है सिमिलैरिटी है फ्रांस के मैप के अंदर, ठीक है। अब ये फ्रांस का मैप है, हेयर इज द सिटी ऑफ पेरिस, फिर ये हमारी एक सेन रिवर क्रॉस करती है, यहाँ पर हमारी लियोन सिटी है, ले जाल्प, ये हमारे ले जाल्प है, मीन्स जाल्प क्या है, माउंटेन्स हैं फ्रांस के अंदर, ठीक है। ये हमारी सिटी ऑफ नांत। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो इंडिया के अंदर देखो यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, ऑल दीज थिंग्स। सो वैसे ही फ्रांस के अंदर भी हम थोड़े से मार्क कर लेते हैं। बोर्दो इज़ हियर, टूलूस इज़ हियर, ये वे है हमारे पायरेनीज के माउंटेन्स, मार्सेल इज़ हियर, नीस इज़ हियर, ठीक है। सो दिस इज़ द मैप ऑफ फ्रांस, ठीक है। आप लोगों को एक बार इसके गो थ्रू भी हो जाना है, ठीक है। एंड मेक श्योर दिस इज़ नॉट अ मैप फॉर स्केलिंग, कि आप लोग सोचो कि फ्रांस इतना ही होता है, जहाँ से ऐसे एक कर्व है वैसे ही होगा। नो, इट डिपेंड्स, इट इज़ जस्ट द सैटेलाइट्स व्यू, ठीक है। ये जस्ट जो है सैटेलाइट का व्यू है, ठीक है। द थ्री बिग सिटीज़ ऑफ फ्रांस आर पेरिस, मार्सेल एंड लियोन। तो आप लोगों को याद रखना है, ये 3 सिटी तो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। पेरिस तो सबको याद होगा, जब आप लोगों ने फ्रेंच सीखी भी नहीं होगी, पेरिस का नाम तो आपने हमेशा कभी ना कभी तो सुना ही होगा। पेरिस इज मोस्टली फेमस फॉर आईफिल टावर, आईफिल टावर तो ज़रूर ही देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्सेल, मार्सेल इज ऑल्सो अ बिग सिटी ऑफ फ्रांस एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस। लियोन इज ऑल्सो अ बिग सिटी ऑफ फ्रांस एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस। ये तो आ गई सिटीज की बात। अब जो पायरेनी एंड जो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, व्हाट आई वाज सेइंग कि जो हमारे पायरेनी है, पायरेनी एंड जो हमारे जेल्प हैं, दे आर द 2 मेन माउंटेन रेंजेस। वैसे तो बहुत सारी हैं बट जो आपको याद करनी है वो 2 मेन जो है दैट इज पायरेनी एंड एल्प्स, ठीक है। नेक्स्ट रिवर की अगर हम बात करें, सिटीज हमने कर ली, माउंटेन्स कर लिया, नेक्स्ट है हमारी रिवर। रिवर मेन जो हमारी रिवर है ना वो सेन है। क्यों? क्योंकि वो सिटी ऑफ पेरिस को जो है क्रॉस करती है, दैट इज वाई, ठीक है। यू कैन सी पेरिस ये रहा एंड दिस सेन रिवर इज क्रॉसिंग दिस, सो दैट इज वाई सेन रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर, ठीक है। सो हमने रिवर्स कर ली।
नेक्स्ट टर्न आती है हमारी कुछ मॉन्यूमेंट्स करने की। अब एज यू ऑल नो, इंडिया के अंदर हमारा इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ऑल दीज आर द मॉन्यूमेंट्स दैट वी हैव। ठीक है। सो वैसे ही अब कुछ मॉन्यूमेंट्स, अगर हम फ्रांस के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो वाई नॉट टू स्टडी फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग फ्रांस ऑल्सो। दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट। एंड डोंट टेक दिस कल्चर सिविलाइजेशन एज एन ईजी पार्ट, क्योंकि कल्चर सिविलाइजेशन का खुद का अलग सेक्शन होता है in France exams, maybe 10 marks, 15 marks, it depends on the weightage of the total exam. एंड तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल भी जो है लाइटली आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है। सो मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, द फर्स्ट इज ला टूर एफिल विच इज़ द आईफिल टावर। ठीक है। नेक्स्ट है लार्क द ट्रियम्फ। अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि मैम इसका मतलब क्या है? भाई मोन्यूमेंट तो मोन्यूमेंट ही है, अब उसका भी क्या ही मतलब होगा। सो लार्क द ट्रियम्फ इज अ मॉन्यूमेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। ल म्यूजे d'Orsay इज द म्यूजियम ऑफ ओरसे म्यूजियम, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मॉन्यूमेंट इन फ्रांस। ठीक है। बट अगर आप लोगों से पूछा जाता है म्यूजियम्स, तो आप लोग म्यूजियम्स के अंदर म्यूजे d'Orsay लिख सकते हो, मॉन्यूमेंट्स के अंदर प्रायोरिटी नहीं है लिखने की। ठीक है। ल म्यूजे du Louvre, दैट इज द लुव्र म्यूजियम। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ, अगर लुव्र म्यूजियम की बात आई है, आप लोगों ने सबने मोनालिसा के बारे में सुना होगा ज़रूर। सो जो हमारी मोनालिसा की जो पेंटिंग है, जो सर लियोनार्डो दा विंची ने पेंट करी थी, तो वो लुव्र म्यूजियम में ही आज जो है केप्ट है। ठीक है। सो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था, आपकी बुक में आई थिंक नहीं दिया हुआ है। सो दिस इज़ अ पॉइंट विच यू मे नोट डाउन। ठीक है। नेक्स्ट, परफ्यूम मीन्स दी परफ्यूम्स। ठीक है। अब परफ्यूम्स के बारे में बात आती है, तो आप लोग ना जितने भी परफ्यूम्स आपके घर में होंगे, उनमें से आधे तो ज़रूर फ्रांस से होंगे, क्योंकि फ्रांस इज़ अ वर्ल्ड वाइड सप्लायर ऑफ परफ्यूम्स। ठीक है। जितने भी परफ्यूम्स होंगे, अगर दुनिया में 100% परफ्यूम्स है ना, उनमें से मे बी 50% भी जो है ना फ्रांस के परफ्यूम्स हो सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी। सो फ्रांस इज़ रियली फेमस फॉर इट परफ्यूम्स। ठीक है। द फर्स्ट परफ्यूम इज शेनाल, द सेकेंड इज जेन पातो। ठीक है। नेक्स्ट है ले मीन्स द वाइन। सो फ्रांस इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स वाइन्स। कुछ वाइन्स के नाम है हमारे पास, ल बोर्दो, ल बोजोले एंड ल बुर्गोशन। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ फ्रोमाज के नाम। फ्रोमाज का मतलब होता है चीज, चीजेस। ठीक है। द चीजेस। सो कुछ फ्रोमाज के नाम है, ल ब्री, ल रोक्योफोर, ल कैमेम्बर, ल ग्रूयर। सो दीज आर फ्यू चीज नेम। बहुत जल्दी हमारे जो है 2 पेजेस देखो कैसे कंप्लीट हो गए, पता भी नहीं चला, राइट? ओके। नेक्स्ट है हमारे ले फ्यू फैशन डिजाइनर है हमारे पास। ले मार्क यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। ले मार्क का हमारा एग्जैक्ट अगर मैं आप लोगों को मीनिंग बताऊं, तो मार्क का मतलब होता है मार्क। ठीक है। सो जब भी आप कोई फैशन डिज़ाइनिंग, आप कोई क्लोथ पहनते हो, सो लाइक बेनीटन का अगर आप पहन रहे हो, तो उसके ऊपर एक मार्क होता है दैट डिफाइंस बेनीटन, राइट? सो वैसे ही कपड़ों के फैशन से रिलेटेड यहाँ पर हमारा मार्क है। इट मीन्स फैशन डिज़ाइनिंग के ब्रांड। ठीक है। सो फर्स्ट इज क्रिस्टा डायोर, सेकेंड इज लुइस व्यूटन, एंड द थर्ड इज शैनल। शैनल का नाम तो सब लोगों ने, आप लोगों में से सुना होगा। इट्स अ रियली फेमस ब्रांड एंड इट इज़ फ्रॉम फ्रांस ओनली। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है ला फेट नासियोनाल। ला फेट नासियोनाल मीन्स द नेशनल डे ऑफ फ्रांस। जैसे कि हमारा नेशनल डे इंडिया के अंदर होता है रिपब्लिक डे, वैसे ही फ्रांस के अंदर फेट नासियोनाल होता है, विच इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 जुलाई। 14 जुलाई को है हर ईयर जो है सेलिब्रेट होता है। एंड उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है लोगों की। देयर इज़ परेड्स, डांस होते हैं स्ट्रीट्स पर, परेड्स होती हैं। सो ऑल दिस हैपन्स ड्यूरिंग द 14 जुलाई। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ल टूर द फ्रांस। ल टूर द फ्रांस इज द फेमस बाईसाइकिल रेस ऑफ फ्रांस। ठीक है। बाईसाइकिल रेस ऑफ फ्रांस हर साल होती है फ्रांस के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो भाग लेते हैं, एंड दे डू अ साइकिलिंग रेस, एंड दैट इज रेफर्ड टू एज ल टूर द फ्रांस। ओके। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर द ल टूर द फ्रांस वी हैव ल ड्रापो फ्रांसे। सो ल ड्रापो फ्रांसे मीन्स द फ्रेंच फ्लैग। ठीक है। द फ्रेंच फ्लैग। सो फ्रेंच फ्लैग के अंदर हमारे 3 कलर्स होते हैं, ब्लू वाइट रेड। ठीक है। ब्लू वाइट रेड ये 3 हमारे जो है कलर्स होते हैं। अब इसमें देखो ये दिख नहीं रहा है ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि है मेरे पास इसकी PDF।
सो ये है हमारा ब्लू कलर, ये है वाइट एंड यहाँ पर रेड। सो ऐसा होता है हमारा फ्रेंच का फ्रांस फ्लैग, ठीक है। फ्रेंच फ्लैग इज लाइक दिस। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज अबाउट द करेंसी ऑफ फ्रांस। नाउ हमारी इंडिया की करेंसी है हमारे पास रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ है हमारी करेंसी ऑफ इंडिया। वैसे ही फ्रांस की जो करेंसी है दैट इज़ यूरो, ठीक है। यूरो, यूरोप जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा जो है फ्रांस फॉल करता है। सो यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज होंगी, ऑलमोस्ट सारी भी नहीं कह रही मैं, ऑलमोस्ट की जो करेंसी होगी वो हमेशा जो होगी यूरो होगी, ऑलमोस्ट इन केसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिज्नीलैंड। जो हमारा डिज्नीलैंड है दैट इज देयर इन फ्रांस, ठीक है। ये था हमारा ये वाला चैप्टर। अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पर, बट बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज वी हैव फ्यू वोकैबलरी वर्ड्स विद अस। तो एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं। वैसे हमने सारी वोकैबलरी देख लिया, बट स्टिल लेट्स जस्ट सी इट। Bleu Blanc Rouge, that means blue, white, red. We know this. Disneyland is Disneyland. Hexagon is hexagon. Capital is capital. La Fête Nationale is the national festival or the national day. We know this. Mode means fashion. ये I think chapter में ये word आया नहीं था, so you can see it from here. La monnaie unique européenne means the common European currency. देखो मोने का मीनिंग होता मोने का मीनिंग होता है करेंसी, यूनिक का मीनिंग होता है यूनिक, बट यहाँ पर इसका मीनिंग है कॉमन, ठीक है। यूरोपियन का मतलब होता है यूरोपियन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ल ड्रापो फ्रांसे। ल ड्रापो फ्रांसे मीन्स द फ्रेंच फ्लैग। नेक्स्ट है हमारा ल फ्रोमाज मीन्स द चीज। Le monument, we know this monument. Le musée, we know this museum. Perfume, we know perfume. Tour de France, we know cycle race of France. Le vin, we know this wine. ठीक है। So this is the vocabulary. अब जो हमारी एक्सरसाइज है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है एक्सरसाइज भी, उसको भी जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आई थिंक जो एक्सरसाइज है वो इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, यू ऑल विल बी एबल टू सॉल्व इट योर सेल्फ। एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया है।